सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप तुमने सुबह वाली वीडियो देखी होगी जिसमें अपन एक छोटा सा रिव्यू करा था कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है आज की शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू करा था, पर आज की जो सेकंड थर्ड शिफ्ट हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए हैं, तो वो थोड़ी हार्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब हार्ड की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट जीके पे ही नहीं डिपेंड हो रहा है, ये बाकी सब्जेक्ट पे भी डिपेंड हो रहा है। बाकी में भी थोड़ा चेंज देखने को मिला है। टीसीएस की तरह बिल्कुल नहीं है एक्विडिटी कि एक शिफ्ट में जैसा पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न दूसरे में रिपीट हो रहा है। एक्विडिटी में थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है, और कल की शिफ्ट के कंपेयर में आज की शिफ्ट में अच्छा खासा चेंज है। तो अपन एक एक करके सारे सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि अगर किसी सब्जेक्ट में चेंज हो भी रहा है तो तुमको अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करना है, वही तुमको फॉलो करना है। वो तुम फॉलो कर लोगे, तुमको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? सबसे पहले यहाँ अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आए हैं। ठीक है, उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आए हैं, जो एक्सपेक्टेड है। अब तुम समझ जाओ, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। चलो, सबसे पहला आता है रीजनिंग। रीजनिंग ईजी है, बाकी शिफ्ट के जैसे आज 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े सही थे, बाकी डुएबल थी। बोला था मैंने 13 सितंबर की जब मैंने रिव्यू कराया था, एनालिसिस कराया था कि रीजनिंग सबसे बन रही है। अब रीजनिंग में आज जो शिफ्ट आया है वो बहुत बढ़िया है। वो क्या बढ़िया है, देखो 20 तक क्वेश्चन, 20, 21, 22 तक क्वेश्चन सब कर ले जा रहे हैं। तो रीजनिंग में पैनिक मत करो, रीजनिंग अच्छी आ रही है। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे, देखो ये एक्सपेक्टेड है, समझ गए तुम? ठीक है, ब्लड रिलेशन, आपके सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। ठीक है, ब्लड एनालॉजी अपना सीरीज। ठीक है, अब कुछ अलग अगर मैं तुमको टॉपिक बताऊँ ना तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन प्रोबैब के देखने को मिले हैं। ठीक है, आज वाली शिफ्ट में। तो क्या करना, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तुम्हारी रीजनिंग की प्रैक्टिस है टीसीएस पैटर्न पे अगर तुम्हारी रीजनिंग की प्रैक्टिस है तो तुम एक काम करना है तुमको बस। ठीक है, वो क्या है, टेक्स्ट बुक जाना। टेक्स्ट बुक में उसने अभी के जो अपलोड करे हैं, नए जो भी टेस्ट अपलोड करे, फुल टेस्ट को ओपन करना, एक टेस्ट देना, उसको सबमिट कर देना। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा टेस्ट दो, क्योंकि तुमको बाकी चीज़ें रिवाइज करनी है। चलो, फिर उसमें रीजनिंग का सेक्शन निकालना, सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, सोल्यूशन देखते हुए हर क्वेश्चन को देखते चलना, क्योंकि तुमको पकड़ने हैं नए पैटर्न, न्यू पैटर्न एनालॉजी के, न्यू पैटर्न सीरीज़ के, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, इनपुट आउटपुट जैसा कुछ भी नहीं आ रहा है गाइस। ठीक है, मैंने तुमको 13 को भी बताया था, 12 को भी बताया था, सेम चीज़ आज भी इनपुट आउटपुट जैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले मॉक के जैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। रीजनिंग में मैंने बता दिया तुमको क्या करना है, 2 से 3 मॉक खोलना, जिनका भी आज के कल या परसों पेपर है, 2 से 3 मॉक खोलना, उनका रीजनिंग सेक्शन निकालना और उनके सोल्यूशन देखते जाना फटाफट। ठीक है, 10-10 मिनट में कंप्लीट कर देना इसको, और जो तुमको नया पैटर्न मिले उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करना। क्लियर है? बाकी रीजनिंग डुएबल आ रही है, सबसे ज़्यादा स्कोर ही रीजनिंग में जा रहा है। तो इसमें अगर तुम्हारे देखो 20 से नीचे आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है। ठीक है, और अगर तुम ये थोड़ी बहुत चीज़ें करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, तो तुम्हारे रीजनिंग में 25 चल जाएंगे, जो कि जाने चाहिए। 25 नहीं तो तुम्हारे 23 से 24 तक तो जाने ही चाहिए। ये रीजनिंग है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। सेम ये वीडियो भी क्रिस्प एंड कंसाइज होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारा क्रूशियल टाइम है तुम्हारे रिवीजन के लिए, जो अभी अपन आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स। टाइम ले रहा है, आज के लेंथी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और आज मेजर पोर्शन अर्थमेटिक था, 18 से 20 डुएबल थे, बाकी टाइम टेकिंग थे। अब देखो आज का मैथ अच्छा था। अच्छा किस सेंस में था, देखो जैसे अब ये एक्सपेक्टेड है, समझ गए तुम? ठीक है, अब मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है एक्सपेक्टेड मतलब क्या है। सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सीआई से। ठीक है, सीआई प्रिपेयर कर लो, थोड़ा बहुत टाइम वर्क प्रिपेयर कर लो। तो ये जो बेसिक है ना तुम्हारे ये टॉपिक, सीआई के, एवरेज के, ये सारे, तो इनको तो तुम प्रिपेयर कर लो। ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, समझ गए अब एक्सपेक्टेड मतलब? तो इनको प्रिपेयर कर लो। प्रिपेयर कैसे करना है, सेम जो अभी रीजनिंग में फॉलो करा था। देखो यहाँ तुमको बस प्रैक्टिस चाहिए, मैथ में बस तुमको प्रैक्टिस चाहिए। 20 क्वेश्चन तक सबके डुएबल हैं। देखो जिसके तीसरा या दूसरा अटैम्प्ट भी है ना, तो उसकी मैथ में इतनी प्रैक्टिस है कि अगर उसने, देखो एडवांस के तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एडवांस आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुम निकाल लोगे। यहाँ सबसे बड़ा जो गेम चल रहा है वो है टाइम मैनेजमेंट का। तुम्हारा टाइम ही नहीं मैनेज हो पाएगा। अब सीआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, ये बेसिक
इनके फॉर्मूलाज वगैरह देख जाना, अच्छे से कर लेना, ठीक है ये टॉपिक्स। दूसरा क्या करना है, सेम टेक्स्ट बुक का खोलना, मैथ का सेक्शन खोलना, ठीक है। अभी जो अपलोड हो रहे हैं उसमें सिमिलर क्वेश्चंस वो डाल रहा है, ठीक है। उनके पास कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये अलग बात है, ठीक है। तुम जस्ट जितना बोले उतना करो, ठीक है, ये तुमको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और बाकी तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे अच्छे अटैम्प्ट आते हैं। ये कर लेना मैथ में, मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन को मत छोड़ना, ठीक है। और टाइम एंड वर्क इनके फार्मूलाज कर जाना अच्छे से। प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, क्योंकि कैलकुलेटर बहुत अच्छा खासा आ रहा है, लेंदी हो रहा है, टाइम टेकिंग। जहाँ पहले तुमको 25 मिनट लगते थे, अब इससे ज़्यादा भी लग जाएगा। अब तुम अच्छे हो, तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी, तुम्हारा 20 मिनट में हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो तुम मैथ में आराम से 21 से 22 क्वेश्चन तक तो पहुंच सकते हो। बाकी फिर तुम्हारा एडवांस कितना अच्छा है, तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर है, और तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ से तुम चॉइस तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है। आज की शिफ्ट में मैथ में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग रह रहा है वो रीजनिंग है, दूसरा है मैथमेटिक्स, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, सेम दोनों में प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और फ्री माइंड होके पेपर देना है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जीएस। आज का जो पैटर्न शिफ्ट देखने को मिला है वो जीएस में बहुत अच्छा पैटर्न शिफ्ट देखने को मिला है। जीएस में जहाँ कल मैंने आपको बताया था कि आपके 5 से 6 वन लाइनर थे, तुमको देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, 2 से 3 ही वन लाइनर थे। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आ रहा है, अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है, एंड स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखो स्टेटमेंट वाइज किधर से आ रहे हैं, और हाँ एक और चीज़, मैंने तुमको 13 तारीख के एनालिसिस वीडियो में एक्सपेक्टेड बताया था, तुमको समझ गए, एक्सपेक्टेड बताया था कि स्टैटिक करके जाओ, स्टैटिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, आज की शिफ्ट में आए थे, ठीक है, और वो सबसे बनने चाहिए। क्लियर है। अब स्टैटिक में अगर स्टेटमेंट वाइज भी आ जाता है ना तो तुम कर ले जाओगे, इसमें दिक्कत। स्टैटिक में डांस हो गया तुम्हारा, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, हाँ कुछ में एक्सपेक्टेड, कुछ में पूछा गया था आर्ट्स का, आर्ट्स जैसे, ठीक है, जैसे मधुबनी आर्ट्स, ये सारा, ठीक है, अलग ही क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो उसको ज़्यादा फोकस मत करना, मेजर तुम्हारा जो स्टैटिक पोर्शन है जितना तुमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज रिवाइज रिवाइज। दूसरा स्टेटमेंट वाइज जो आ रहे हैं तुम्हारे पॉलिटी से अच्छा आ रहे हैं, पॉलिटी से पहले ही बताया था। देखो एक दो चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी है, जैसे अपना हो जाता है 375 आर्टिकल, ठीक है, एक अपना ये पंचायत, ठीक है, और यूपीएससी वाला, मतलब यूपीएससी स्टेट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और बाकी तुम्हारा पार्ट 5 है ही जिंदाबाद, ठीक है। डीपीएसपी तुमने कर रखा होगा अच्छे से, नहीं कर रखा हो तो ये बेसिक कर लेना, क्योंकि इनसे अगर स्टेटमेंट आते हैं तो वो सबसे बनेंगे, तो तुमसे नहीं छूटने चाहिए। क्लियर है, ये बेसिक तो तुम्हारा क्लियर है, बाकी चीज़ें जानी है तुमको, ये ये स्टेट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, और इन पे क्या बोलते हैं, स्टैटिक पे मैंने तुमको बताया क्या करना है, फोक डांस, ठीक है, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे करके। अब एक और चीज़, थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्सपेक्टेड, समझ गए, स्पोर्ट्स और शिफ्ट करना, थोड़ा सा ध्यान देना गवर्नमेंट्स की। अब देखो मैं इनमें ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ही ध्यान रखना कि हाँ भाई तुमको क्लिक हो जाए। रीज़न क्या है, स्टेटमेंट वाइज स्कीम से अगर स्टेटमेंट वाइज आता है तो उसका एक स्टेटमेंट तो रहेगा नहीं, 2-3 स्टेटमेंट में जाएगा। अब स्कीम तुमने वन लाइनर के तौर पे ही पढ़ रखा है, ठीक है, चाहे तुमने कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं से भी तुमने करंट की वन शॉट लिए हो, तो वहाँ पे तुमने वन लाइनर के तौर पे पढ़ रखा है, फिर भी उनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड तुम्हारा बहुत अच्छा खासा काम में आएगा। दूसरा, आज की शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट जा रहे हैं जीके में, 12 से 13, इतने ही अटैम्प्ट जा रहे हैं। क्लियर है, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है, पर अपन को सारे सब्जेक्ट का अच्छे से करना है। टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ, लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तुम समझदार हो, ठीक है। ये हुई तुम्हारी जीके की बात। अब इकोनॉमिक्स में, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में अगर मैं आपको बात करूँ, मार्केट, अपना मार्केट हो गया। दूसरा M0, M0, M1, ठीक है, एक्सपेक्टेड। क्लियर है, समझ में आ गया एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, ये वाला करना है। मार्केट का देख लेना, ठीक है। बजट, अब बजट के तुम करंट भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बजट के करंट पढ़ सकते हो। अब देखो हो क्या रहा है कि जैसे मेरे को पिछली बार जीके क्वेश्चंस मिले, तो उनके बेसिस पे अगर मैं तुमको बता दूं कि भाई ये टॉपिक पढ़ो,
तो काम नहीं बनेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। कल के जो क्वेश्चंस थे जीके में वो वैसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि भाई हिस्ट्री में से इतने क्वेश्चन, ज्योग्राफी में से इतने, इकोनॉमिक्स में इतने, कोई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, कोई को बहुत कम दे दिया। तो जीके अच्छा खासा अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है, खास करके आज की शिफ्ट में। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्टैटिक की बात हो गई, गवर्नमेंट स्कीम, इन सब की बात हो गई। दूसरा आता है तुम्हारा इको में मैंने आपको बता दिया M1 M0, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये नोट कर लिया करो क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं है, समझा करो। ज्योग्राफी में पहले भी बोला था इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, और थोड़े बहुत जैसे तुम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, ठीक है, इनको देख सकते हो। कारण क्या है? इसके क्वेश्चन सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के तुमको देखने को मिले थे इसमें सिलेक्शन पोस्ट में भी, और तुमको स्टेनो में भी देखने को मिले थे, तो इसके बेसिस पे अपन जा सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चलो यहीं डिस्कस कर लेते हैं, साइंस एक्सपेक्टेड। अब सुनो, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स मेजर तो तुम यही लेकर चलो, ठीक है। फिजिक्स से आ रहे हैं क्वेश्चन, बायो से और केमिस्ट्री से, किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है, छोड़ा किसी को नहीं है। और हो क्या रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं देखने को मिल रहे और ना ज़्यादा कम भी देखने को मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो थोड़े स्टेटमेंट वाइज, वन लाइनर इन तीनों में आ ही नहीं रहे हैं। तो अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तब तो इनको रिवाइज कर लो, इनको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। अब मेरे से पूछोगे कौन सा टॉपिक करो, पहले तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये करो, ठीक है, क्योंकि अब बेसिक नहीं कि वो सेल कर रहे हो तुम या फिर डाइजेशन सिस्टम कर रहे हो, ये सारा बेसिक है और ये तुमने कर रखा होगा, और अभी इसका कोई सेंस भी नहीं बनता क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्लियर? तो ध्यान रखो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है, और तुम्हारा जैसे बायो में ले लो इकोलॉजी वाला, इकोसिस्टम वाला, ठीक है। अब यहाँ से किसी में स्टेटमेंट बन गए, किसी में नहीं बने, तो ये अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है। क्लियर है गाइस? यहाँ तक सारे सब्जेक्ट का डिस्कस कर लिया अपन ने, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, हिस्ट्री बच रहा है। हिस्ट्री बहुत वास्ट आ रहा है। अब वास्ट कैसे आ रहा है? स्टेटमेंट वाइज। अब देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में तुमको इरविन पैट पूछ लिया, इरविन के 3 स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट तक तो तुम पता लगा लोगे क्योंकि तुमने पढ़ रखा है। अब देखो, ये तो मॉडर्न की बात हुई, अगर यही चीज़ तुम्हारा एशियंट में आ जाए है और एशियन में तुम्हारा वो सुना ही नहीं है तुमने, तो फिर तुम वहाँ पे एलिमिनेशन का ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और तुम्हारा एलिमिनेशन सही चल गया तो सही चल गया। रीज़न क्या है? अनप्रिडिक्टेबल आ रही है। मैं तुमको किसी वहम में नहीं रखूँगा, जो है वही बता रहा हूँ, ठीक है मेरे पास, पता है मेरे को, इसलिए इस पर ध्यान रखना। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? मेडाइवल दिल्ली सल्तनत वाला पोर्शन अच्छे से कर लेना, मॉडर्न कर लेना, और अपना ये इसका क्या बोलते हैं, ये रिवोल्यूशनरी, ठीक है, जैसे जो भी सत्याग्रह वगैरह हुए थे, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्ट, ज्योतिबा फूले का जो भी वो सत्याग्रह था, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट जो तुमको करना है, यहाँ तक जीके का समझ में आ गया। देखो, जीके अनप्रिडिक्टेबल चल रही है। अब सबसे मेन बात, आज की शिफ्ट हार्ड क्यों जा रही है? क्योंकि भाई जीके में 2 से 3 वन लाइनर आए थे। अब 2 से 3 अगर वन लाइनर है तो तुमको बाकी सारे स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को अगर तुम सॉल्व करने बैठ गए तो तुमको एलिमिनेशन भी लगाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, तो इसमें तुम्हारा टाइम टेकिंग हो जाता है। और अगर ये टाइम टेकिंग है तो यहाँ तुम्हारे 15 मिनट चल जाते हैं। अब 15 मिनट अगर तुम्हारे यहाँ गए और तुमने पहले जीके या दूसरी बार में जीके पकड़ लिया कि भाई टीसीएस की तरह अपन 5 मिनट में हटा देंगे जीके को, टीसीएस में यही होता था, बच्चे 5 मिनट में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं चलेगा, या तो इसको लास्ट में लो, मेरी मानो तो इसको लास्ट में लो। अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है तो इसका कोई सेंस नहीं लेता तुम्हारा पहले रखने का। हाईएस्ट स्कोरिंग रीजनिंग, फिर जा रहा है मैथ्स, फिर कहीं पे आ रहा है इंग्लिश, कहीं पे मतलब अच्छा आ रहा है काफ़ी इंग्लिश, ठीक है, कल के कंपैरिजन में इंग्लिश अच्छा है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग कॉम्प्रीहेंशन हार्ड है, 2 बार पढ़ने में भी समझ नहीं आ रहा है। PQRS लेंदी, और वोकैब और एरर ट्रिकी आ रहे हैं। देखो, वोकैब और एरर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। देखो, मैं तुमको पहले ही बोला था, वोकैब की ब्लैक बुक तुम्हारी प्रिपेयर है तो उसको रिवाइज करो और कुछ मत करो, क्योंकि अगर बाकी नए एंटोनिम या सिनोनिम आते हैं तो वो तुम्हारे को नहीं आए तो किसी को नहीं आए, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। किसी की अच्छी लिटरेचर भी हो रही है तो भी उसको दिक्कत हो रही है, ये मेरे को पता चला है। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट,
अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा PQRS लेंदी आ रहा है, ठीक है, टाइम टेकिंग है पर हो जाएगा। एक्टिव पैसिव, ठीक है, 1-2 आ रहे हैं, नरेशन भी 1-2 आ रहे हैं, बट जैसा सिलेक्शन पोस्ट में देखा था, जो अच्छे वाले बहुत अच्छे आ रहे हैं कि भाई इसमें ये रूल लग रहा है, ये वाला रूल लग रहा है, लेंदी आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डुएबल आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव, वॉइस नरेशन। नेक्स्ट, एरर वेरी ट्रिकी आ रहे हैं, ये तुम्हारा 20 से 30 सेकंड लेकर जाएगा, ठीक है, 20 से 30 सेकंड लेकर जाएगा। तो यहाँ पे स्केपिंग करना, स्केपिंग नहीं करोगे तो तुम उसको लेके बैठ जाओगे, और अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा टाइम कब चल जाएगा तुमको नहीं पता चलेगा। तो स्केपिंग करना है यहाँ पे, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स भी अच्छी खासी हो रही है, तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे खूब नेगेटिव मार्किंग जाएंगे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रही है इंग्लिश। कॉम्प्रीहेंशन में देखो दिक्कत क्या हो रही है, अगर मैं तुमको सही में बताऊँ तो कॉम्प्रीहेंशन ट्रिकी आ रहा है। ट्रिकी कैसे आ रहा है, अगर तुम 2 बार भी पढ़ रहे हो ना तो तुमको उसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका मीन क्या निकल रहा है, तो तुम क्वेश्चन फटाफट नहीं सॉल्व कर पाओगे। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे कि हाँ भाई इसमें से फैक्ट देखा और ऊपर फैक्ट देखा और मार दिया टिक, TCS जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पूरा गेम चल रहा है टाइम मैनेजमेंट का। पूरा गेम किसका चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट। इंग्लिश का समझ में आ गया। एरर आ रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 एरर मान लो, एक्टिव पैसिव मान लो, PQRS मान लो, ठीक है, PQRS नरेशन भी आ रहा है, स्पेलिंग वाले भी आ रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग वाले डुएबल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं ईडियम्स की, ईडियम्स भी हैं तुम्हारे। होमोनिम्स कुछ शिफ्ट में देखने को मिले हैं, करे हुए हैं तुमने तो रिवाइज करो, अलग से लेके नहीं बैठना है। अभी नया कुछ भी मत पढ़ो, जो तुमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। और यहाँ जो तुमको इंपॉर्टेंट पता चल रहा है, हाँ भाई मेरे को ये करना है तो उसको कर लो। दूसरा मेरी एक एडवाइस रहेगी, थोड़ा सा अगर तुम्हारा परसों तरसों कभी भी एग्जाम है तो कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन लो, उसकी रीडिंग कर लो, ताकि तुम्हारी रीडिंग हैबिट रहे। क्योंकि अभी तुम कुछ भी रीड आउट नहीं कर रहे, तो तुम 10 मिनट भी रीड कर लोगे ना तो तुमको वो फ्लो मिल जाएगा वहाँ पे फास्ट रीडिंग का। क्लियर है। नेक्स्ट, इंग्लिश का मैंने तुमको सारा समझा दिया है, ठीक है। लेंदी जा रहा है, आज का काफ़ी अच्छा आया था, कॉम्प्रिहेंशन क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्लियर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। अब आज का शिफ्ट इतना हार्ड क्यों गया ये सोचो। देखो इसके पीछे क्या है, तुम्हारी मैथ को तुमको करने में टाइम लगा 20 मिनट, ठीक है, इतना टाइम लोगे। रीजनिंग तुम 10 मिनट में कर दिए, कितने हो गए, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट हो गए। इंग्लिश तुम्हारी अकेली ले जा रही है, ठीक है। अब 10 मिनट में रीजनिंग वो कर पाएगा जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, और 20 मिनट में मैथ वो कर पाएगा जो अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। ये लेंथी आ रहा है और ये 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, जो मैंने टॉपिक बता दिए कहाँ से आ रहे हैं। क्लियर है। तो ये मान लो कि मैथ में तुमको 25 मिनट लगेंगे और इसमें 15 मिनट, कितने हो गए ये, ठीक है, 40 मिनट तो ये हो गए, ये कंज्यूम कर लिए। अब इंग्लिश में जहाँ तुमको पहले लगते थे 12 मिनट, यहाँ तुमको लग रहे 15 मिनट प्लस। ये ऑन एन एवरेज हर बच्चे का रिप्लाई है, ठीक है, 15 मिनट प्लस लग रहे हैं। तो इंग्लिश बहुत टाइम ले रहा है। अब जब तुमने इंग्लिश में इतना टाइम ले लिया तो तुम ऐसे ही पैनिक में रहोगे, और उस पैनिक में जब तुम GS का अटेंड करने जाओगे वहाँ तुमको स्टेटमेंट मिलेगी, तो उन स्टेटमेंट को तुम सही से सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा जो गेम है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली जो कर लेगा उसका पेपर बहुत सही जाएगा। क्लियर है गाइस। वाइंड अप करते हैं वीडियो को। टॉपिक सारे बता दिए, इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और हाँ, ठीक है, समझदार हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सपेक्टेड है पर आए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना इसको और इसको लाइक भी कर देना, ठीक है। आई होप तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। दूसरी चीज़, अभी बच्चे सारे इसमें हैं कि इजी आ रहा है, इजी आ रहा है, इजी आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा हार्ड आ रहा है और GK हार्ड आ रहा है, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस को कमज़ोर मत करो। अभी भी मैं इसलिए तुमको मॉक टेस्ट का इसलिए बोला है कि सोल्यूशन देख के सॉल्व करो फास्ट, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हाथ का मूवमेंट रहे। वहाँ तुम्हारा हाथ का मूवमेंट चाहिए बढ़िया कैलकुलेशन में, तो प्रैक्टिस रखो अच्छी खासी। और जो GK में बताए हैं उसको रिवाइज कर लो। इंग्लिश में मैंने तुमको बता दिया, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कर लो और बाकी ग्रामर के रूल अच्छे से रिवाइज कर लो। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और आज का अलग पैटर्न देखने को मिला है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।